हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम जो है यानी 4 अप्रैल को जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो उसी पेपर से लिया गया है और वो 95% उम्मीद है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह जो क्वेश्चन है यह एक एग्ज़ाम्पल है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आसानी तरीके से। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। समाकलन 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। मान लीजिए कि i बराबर इसी पूरे सवाल को हम लोग i के बराबर मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अपर लिमिट के अनुसार सवाल को हल करने पर यानी ऊपर वाला जो होता है अपर लिमिट होता है, यानी अपर लिमिट माइनस x जो दिया है इसको हम कर देंगे। यानी हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब एक नियम होता है जो P4 के अनुसार, यानी एक प्रमेय होता है P4, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। P4 के अनुसार समाकलन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू अगर दिया है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी समाकलन 0 to a एफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसी रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो आगे देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग। आई इज इक्वल टू पाई, ये पाई कहाँ से आया दोस्तों? तो ये जो हम लोग अपर लिमिट के अनुसार सवाल को हल किए हैं यहाँ पर लगा करके, वही पाई हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो वो पाई हमारा बाहर हो गया है। तो समाकलन 0 to पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी हम लोग देखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाया गया है और यह जो पाई है इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो पाई यहाँ से भी और यहाँ से बाहर निकल गया है। तो ये पाई हमारा बाहर आ गया है और हमारा सवाल इस तरह से कुछ बन गए हैं। माइनस समीकरण 1 हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। समीकरण हमारा 1 यह है, तो इस समीकरण को हम घटा दिए हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 को घटाए हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, i इजक्वल टू पाई समाकलन 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई हम क्यों किए हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 जो हमारा है इस पूरे पद का मान हमारा आई है। देख लीजिए समीकरण 1 जो है इस पूरे पद का मान 1 है, आई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई रखे हैं। हम दिखा भी दिए चूँकि समीकरण 1 से। फिर आगे क्या है, इस आई को उठाकर जब हम इधर करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2i, यानी आई मिल करके 2i हो जाएगा इक्वल टू पाई और समाकलन 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर आगे का क्या नियम है, दोनों आई मिल करके 2i इक्वल टू पाई समाकलन 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आई और इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो पाई बाई 2 समाकलन 0 to पाई, और फिर उस मान को हम लोग उतार दिए यहाँ पर। फिर आगे क्या होता है देखिए, अब हम एक नियम क्या होता है, अगर हम लोग अगर कॉमन लें 2 अगर कॉमन लिया जाए तो बटे के रूप में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 जब निकलेगा यहाँ से तो वही बटे के रूप में 2 आ जाता है। तो वही हम लोग किए हैं, पाई बाई 2 तो है, पाई बाई 2 गुणे 2 कहाँ से कॉमन हुआ, अपर लिमिट से 2 हमारा कॉमन हुआ है, चूँकि लोअर लिमिट से इसलिए नहीं है क्योंकि ये 0 है तो 2 मिलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग अपर लिमिट से 2 कॉमन लिए हैं तो 2 गुणे हो गया है और पाई बाई 2 यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया है। तो क्या हमारा सवाल बने हैं, आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 कॉमन, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, समाकलन 0 to पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर 3 हमारा बन गया। अब आगे P6 के अनुसार, ये P6 हमारा एक प्रमेय होता है, समाकलन
0 to 2a fx dx अगर दिया है तो हम उसको 2 समाकलन 0 to a fx dx कर सकते हैं। इसी के अनुसार यह हमारा चेंज हुआ है सवाल। सेम इसी नियम के अनुसार हम इस सवाल को चेंज किए हैं। फिर हम समीकरण 3 में जब हम cos स्क्वायर x से भाग दिए हैं तो क्या होगा, ऊपर अंश में देंगे तो d बाई cos स्क्वायर x, नीचे देंगे तो a स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है तो a स्क्वायर वही रहेगा, cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर से भाग दे देंगे, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x। फिर हम इसको आगे जब चेंज करेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा, आगे क्या हुआ, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया। फिर हम क्या लिख देंगे, i इक्वल टू पाई समाकलन 0 to π/2 सेक स्क्वायर x कैसे हो गया, इसको हम 1 cos स्क्वायर x कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति के अनुसार हम लोग 1 cos x को सेक x में बदल सकते हैं, तो वही यहाँ पर हुआ है सेक स्क्वायर x बटे a स्क्वायर, ये पूरा कट गया तो a स्क्वायर बचा, प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x, त्रिकोणमिति के अनुसार ये हमारा होता है tan स्क्वायर x के dx। फिर हम लोग मानेंगे b tan x को t, अब t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो b सेक स्क्वायर x dx dt है। अब dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ dx दिया है तो पूरे को उठा करके इसके नीचे कर देंगे तो dx इक्वल टू dt अपन b सेक स्क्वायर x हो गया। फिर इसी मान को उठा करके हम इसमें रख देंगे तो आगे क्या हमारा बना, i इक्वल टू पाई समाकलन 0 to π/2 सेक स्क्वायर x अपन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे के स्थान पे हम लोगों ने टी रखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, डी टी अपन डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन बी सेक स्क्वायर एक्स, सिक्स ये कट जाएगा, बच गया बी। अब इस बी को उठाकर हम लोग बाहर कर देंगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई बी, यही बी जो है बाहर चला गया है बटे, अब यहाँ पर क्या हुआ है डी टी अपन ये कट गया तो डी टी अपन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। शर्त के अनुसार जब हम किसी भी चीज़ को मानते हैं तो उसका लिमिट जो है चेंज हो जाता है, ये लिमिट हमारा चेंज हो जाता है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तब t बराबर 0 होगा और x बराबर π/2 रखेंगे तब t बराबर इनफाइनाइट होगा। तो चलिए हम लोग रख करके देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू π/b, अब ये लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट dt अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये हमारा एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला कैसा होता है, इक्वल टू π/b इन हमारा, ये देखिए तो पहले हमारा ये इतना आई है, ये हमारा फार्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स 1t/a, और ये हमारा जो लिमिट है उसको लगा देंगे यानी 0 to इनफाइनाइट। अब फिर इसी के अनुसार मान इसमें हम लोग रख देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। i इक्वल टू π/ab कैसे हो गया, इसका गुणा कर दिए तो यहाँ पर ab हो गया। अब हम पहले अपर लिमिट को रख देते हैं फिर लोअर लिमिट रख करके घटा देते हैं, तो tan इनवर्स अपर लिमिट t के स्थान पर इनफाइनाइट रखें बटे a है, माइनस फिर tan इनवर्स t के स्थान पर 0 रखेंगे लोअर लिमिट फिर a, इसको हल करेंगे तो होगा i इक्वल टू π/ab इंटू tan इनवर्स। अब किसी भी संख्या से हम इनफाइनाइट में यानी अनंत में भाग देते हैं तो हमारा मान अनंत ही प्राप्त होता है, फिर माइनस tan इनवर्स, ये तो हो गया। अब a से हम 0 में भाग देंगे तो 0 हो गया, 0 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या मिलेगा, i इक्वल टू π/ab इंटू tan इनवर्स। अब देखेंगे हम ये जो इनफाइनाइट होता है ये tan π/2 का मान होता है यानी tan 90 अंश का मान होता है, तो tan इनवर्स इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan π/2। अब इस tan से ये कट जाएगा, π/2 बच गया और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। i इक्वल टू π/ab इंटू, अब ये केवल बचेगा π/2, अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू, इस पाई का पाई में गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों।